बामन कहते हैं जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या करना। नहीं बेटा, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो तुम्हारे जैसी छोटे कद की कन्या चाहे जगत में से कहीं से भी ढूंढ के लाना, तुम्हारी शादी करवाएंगे। बामन ने कहा शादी करने से क्या होगा? बोले शादी करने से धर्म पत्नी आएगी, बाल गोपाल होंगे। अच्छा बाल गोपाल हो जाएंगे फिर क्या होगा? बोले बाल गोपाल हो जाएंगे फिर उनकी शादी होगी और आपकी पुत्र वधू घर में आएगी। फिर क्या होगा? बोले बालक के फिर नाती होंगे, नत बहू घर में आएंगी, भरा पूरा परिवार होगा घर में, छम छम करती हुई बहुएं इधर उधर घूमेंगी। तो यही तो सुख है गृहस्थ आश्रम का। तो बामन ने कहा जब घर के जो सदस्य होंगे और ज़्यादा परिवार में वृद्धि होगी तो क्या कभी किसी सदस्य की मृत्यु नहीं होगी? बलि ने कहा भाई जिसकी जितनी जीवन है उतना जिएगा, बाद में मृत्यु भी होगी। तो महाराज हमने सुना है कि मृत्यु के बाद में घर वाले रोते हैं। बलि ने कहा हाँ दुख होता है लोगों को इसलिए विलाप करते हैं। तो महाराज हमारे घर में कोई मृत्यु होने के बाद में रोने का अवसर आए ऐसा काम हमें करना ही नहीं। बलि ने बहुत मनाया महाराज कुछ तो मांग लो। बलि के दरवाजे पर आए तो बामन ने कहा केवल 3 पग भूमि मुझे दान में। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे भर दे रे झोली, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे बलि कहते नहीं गुरुजी मैं भी बलि हूँ, मेरे दरवाजे पर जो भी आए चाहे मेरा सब कुछ न्यौछावर हो जाए, सब समाप्त हो जाए, लेकिन एक बार बलि ने जो देने का मन बना लिया तो उससे पीछे नहीं हटने वाला। प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन दिया है तो मैं तो दे करके ही रहूँगा। गुरुजी ने कहा बेटा झूठ बोल दो। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, जैसे किसी की बिटिया का विवाह होना हो और आपसे कोई पूछे कि साहब आप उसी गांव के हो, उनकी फलानी की बिटिया कैसी है, तो आप उस समय झूठ भी बोलोगे तो उसी ट्रेन में व्यापारी भी बैठ गया, उसी ट्रेन में चोर भी बैठ गए, दोनों बैठ गए। अब चोर मौके की तलाश में, हमकी खबर लगी थी कि आप बैग में पैसा रख के आए हो, लेकिन रात में हमने आपका पूरा बैग तलाश लिया, इसमें पैसे की गड्डी तो मिली नहीं, कहाँ चली गई, आपने कहाँ रखी थी? तो व्यापारी भी कम होशियार नहीं था, उस तुम्हारी जेब में ही हमने उसे रख दी, क्योंकि तुम हमारा बैग देखोगे अपनी जेब नहीं देखोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसा अपने धन जहाँ नष्ट हो रहा हो तो वर्णन आता है कि जो जल का पात्र था, गंगा सागर जिसमें टोंटी लगी रहती, उसमें शुक्राचार्य जी छोटा रूप बना करके बैठ गए
कि जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। तो बामन भगवान ने देखा कि गुरुजी की करतूत है, गुरुजी जल को निकलने नहीं दे रहे, तो बामन भगवान ने एक कुशा का तिनका लिया और उस गंगा सागर की टोटी में जैसे ही फेंक के मारा, शुक्राचार्य जी की एक आंख भर के 7 लोग भू भुवः स्वहा महाजना तपा सत्यम, 7 लोग नाप लिए। दूसरे चरण से पृथ्वी के नीचे के 7 लोग नापे, जिनके नाम है तल वितल रसातल तलातल पाताल अतल आदि 7 लोगों को नाप लिया। और बलि को बंदी बना करके कहा, बलि बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं। तुमने 3 चरण भूमि देने का कहा है, लेकिन मुझ धनवान को अभी नहीं नापा है, तो तीसरा जो चरण है वो आप मेरे शीश पर धारण करिए। तो भगवान वामन ने तीसरा चरण बलि के सिर पर जैसे ही रखा, देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे कि जिन चरणों का धोवन गंगा जल है, जिन चरणों के दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, धन्य है महाराज बलि के भाग्य जो भगवान के चरण शीश पर धारण करने को इनको प्राप्त हुए हैं। बोलिए, नौकरी ज्वाइन कर ली है सब, वो तो वहाँ चौकीदार बने बैठे हैं। तब नारद जी ने समझाया कि लक्ष्मी मैया बलि से वचनबद्ध होकर के वो द्वारपाल बने हैं, तो मुझे कैसे अपने स्वामी को वापस लेकर के आऊं। तो नारद जी ने लक्ष्मी मैया से कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और बलि महाराज की कोई बहन नहीं है, अब आपको जो समझना हो सो वो करो। ऐसा कह करके ना बहन, मेरी भी कोई बहन नहीं है और तेरा कोई भाई नहीं है, आज से तेरा धर्म का भाई मैं हूँ, इस सोनी कलाई पर राखी बांध दे। तो साक्षात लक्ष्मी मैया ने बलि की कलाई पर राखी बांधी है। यदि देना चाहते हो तो अपना द्वारपाल ही मुझे दे दो। बलि के काम नहीं किया क्योंकि मेरे पतिदेव को अपने भाई हैं, जिसमें से 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है। भगवान श्री सूर्यवंश में जो श्री राम का जन्म हुआ है उसके बारे में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु हुए हैं और मनु महाराज को एक बार छींक आई, छींक से इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र युवनाश श्रवण करते हुए हम उस चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे जिसकी आपको प्रतीक्षा है कन्हैया के जन्म की। सो समय भी लगभग हो रहा है और ज्यादा समय नहीं कन्हैया के जन्म की तरफ, लेकिन पहले गलियां
मंच द्वारा आप लोगों ने सुना था। एक महाराज हुए हैं ययाति, जिनके छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था ययाति को दे दी थी। ययाति के पुत्र यदु, यदु के देवमणि हुए हैं और एक देवमणि की दो पत्नियां था। एक पत्नी से नवरंद और दूसरी पत्नी से शूरसेन, वसुदेव आदि हुए हैं। और वसुदेव की एक नहीं बल्कि 7 पत्नियां थी। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, देवकी प्रमुखा आसम पद्मयानक दुंदुभी। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, ये वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां थी। एक दिन की बात, जब वसुदेव जी का विवाह, देवकी का रथ हाँक रहा था, इतने में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी के द्वारा कंस को पता चला, श्रावणीया गुणम सोरम। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन की तू विदाई कर रहा है इतने आनंद से, प्रेम से, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो इतना कंस ने सुना तो कंस का चेहरा लाल हो गया क्रोध के बाद, और देवकी के केस हाथ में ले लिए, म्यान से तलवार निकाल ली। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, आज ही देवकी को मैं खत्म कर दूंगा। तो 8वां लाल कहाँ से होगा? तब वसुदेव जी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा, महाराज मैं सत्यवादी हूँ, आपको वचन देता हूँ कि एक एक संतान जो होती जाएगी आपको सौंपता जाऊंगा। कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बना करके कारागार के अंदर डाल दिया। समय अनुसार पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने उसका नाम कीर्तिमंत रखा और स्वयं गोद में लेकर के कंस को देने के लिए गए तो कंस के मन में दया आ गई। कंस ने कहा, इससे पहले पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है, 8वां पुत्र होगा तब दे जाना। ऐसा कह के वसुदेव जी को लौटा दिया कंस ने। नारद जी आए। नारद जी ने मन में विचार किया कि दुष्ट व्यक्ति के मन में अगर दया आ जाएगी तो उसके पाप का घट है बहुत। नारद से संकट आ जाएगा, इसलिए सभी लोग 10 मिनट तक और बैठे रहे, ज्यादा समय नहीं लगना है। वसुदेव जी लेकर के गए मैया जसोदा के पास में, कन्हैया को लिटा दिया। उधर से छोरी को लेकर के आए। कंस को पता चला कि 8वें गर्भ के रूप में ऐसा उत्सव मन रहा है, उसका आनंद हम लोग लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बंधु, जितने भी यहाँ माताएं बैठी हैं वो मैया जसोदा को बधाई देंगी और हम बोलेंगे मैया बधाई हो, तो आपको कहना है मैया बधाई हो। पूरा संसार पर गांव ऐसा लगे जैसे वृंदावन है गए है। तो नंद बाबा ने देखो कि मैया जसोदा गर्भवती लेके आए और नंद बाबा की बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा, दोनों बहनें आ गई। तो मैया जो लाला को जन्म होगा ऐसा दिखे जैसे घर से बिना भोजन के चले आए हो। जरा जोरदारी से मैया जसोदा को बधाई देना है। एक मौका और दे रहे हैं, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, जरा जोरदारी से। हाँ भैया, इनकी आवाज जरा जोरदार आई है। ज्वाल बाल जो कम बोले, जरा जोर से बोलो, तेज है। बाबा बधाई हो। नाचना नहीं पड़ता, तो वही लोग उठे जो नृत्य करना होगा, क्योंकि गोविंद का जन्म महोत्सव है। सभी भाव से, प्रेम से, आनंद से गोविंद के इस जन्म महोत्सव में कल के पावन प्रसंग में माखन चोरी की लीलाएं हैं। कन्हैया माखन चोरी करेंगे और गोवर्धन को अपने
बज रही आज बधाई यारो, सवार बधाई नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई अंगना में, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई यारो, लख लख बार बधाई नंद जुटे अंगना में, चमत्कार सा हो गया यारो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया यारो, हो गई बात निराली। ओ रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद झुके हो, नंद झुके, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई यारो, बज रही आज बधाई लोगो, बज रही आज बधाई यारो, बज रही आज बधाई लोगो, लख लख बार बधाई, नंद झुके, नंद झुके अंगना में, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ओ नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। आइए बड़े भाव से चलते ठाकुर जी के दरबार में। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है, ओ लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो। यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल मिलके सब गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। मामलक वस्तु सभी ले लीनी, मामलक वस्तु सब, मामलक वस्तु सभी ले लीनी, मामलक सभी वस्तु ले लीनी,
संग द्वार और मार्ग में दद कीच मचायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घन लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है नहीं जय जयकार नंद घर लाला जायो। लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कन्हैया झूले पाले अरे मथुरा में हर जन्म लियो है। मथुरा में हर जन्म लियो है। मथुरा में हर जन्म लियो। हरि मथुरा में हर जन्म लियो है। मथुरा में हर जन्म लियो। गोकुल में झूले पाले नानक होले झूला खेलो। मेरो लाला झूले पाले नानक होले झूला खेलो। मेरा प्राणा झूला खेलो। कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया। मधुर सुहावे सकन
मात खेलत सुख पावे, सोई सुपति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, बाल देवाल कृष्ण की दीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विज्ञानगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे 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 जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, अयोध्यानाथ सरकार की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हानियों में विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, जो मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, पूज्य माता पिता की जय हो। कौन सा गाँव है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ऐसो सुख दिन जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। आपको डार झुलावे पलेना, तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। हरि बोल। जय हो। माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी, माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी, अपनी सुत को मर्म न जाने को भोली महतारी, अपने लाल को मर्म न जाने को भोली महतारी, जग में नाए यादी को लेना, तेरा ले लेना, जग में नाए यादी को लेना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया, तेरा ललना हो मैया, तेरा ललना, तेरा ललना हो मैया, तेरा ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया, जुग जुग जीवे यशोदा मैया, तेरा ललना हो मैया, मैया तेरा ललना हो मैया, तेरा अनुज रूप जाने को, अनुज रूप जाने को। काग संग संग हम लोग, जब भी प्रभु का अवतार होता है भोलेनाथ अवश्य पधारते हैं और प्रभु की लीलाओं के दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं। चाहे वो कृष्ण अवतार हो, चाहे राम जी का अवतार हो। राम जी के में भी काकभुषुंडी कौआ बन करके आते हैं और जब कन्हैया का जन्म होता है तब भी काकभुषुंड जो कौआ के स्वरूप में है वो पधारते हैं। मैया यशोदा
मैया ने रोटी दी है, रोटी पर माखन रख दिया है और कहा बेटा प्रातः काल भूख लगी होगी सो या माखन रोटी खा ले। और कहीं जावे काग के काग कहा करिए हरि मात सोने गयो माखन रोटी काग के काग कहा करिए हरि हाथ सोने गयो माखन। आकाश में आकर के जब भूमि पर गिरी तो कई भागों में वह टूट गई और जो सक्तासुर नाम का दैत्य था उसका प्रभु ने मार मर्दन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुछ देर बाद एक दूसरा दैत्य आया जो तृणावर्त बन के आया। आपने गर्मियों में देखा होगा कि गोल गोल हवा चलती है, गोल गोल घूमती रहती है ग्रीष्म ऋतु में। तो ऐसा ही एक तृणावर्त था जो हवा का रूप बन करके आया और कन्हैया को अकेला एक जगह विश्राम करते हुए देखा तो उनको ही उठा करके गोल गोल ले गया आकाश मार्ग। कन्हैया ने कहा अच्छा लगता है कंस मामा ने हेलीकॉप्टर भेजा है हमें घूमने के लिए, तृणावर्त के साथ में घूम रहे हैं और ब्रज के सारे घरों को अच्छी तरह देख रहे हैं क्योंकि आगे चल के चोरी जो करना है और चोर वही सफल होता है जैसे गली गली का ज्ञान हो, घर घर के बारे में जिसे जानकारी हो। तो दैत्य इन्हें ऊपर आकाश में से ले जा रहा है और कन्हैया प्रत्येक गली को प्रत्येक घर को गोपियों के ग्वालाओं के अच्छी तरह से देख रहे हैं। और जब यह दैत्य कन्हैया को मथुरा की तरफ ले जाने लगा तो कन्हैया ने अपना शरीर का भार इतना ज्यादा कर दिया कि इस राक्षस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं काले कन्हैया के धोखे में किसी पत्थर को ही उठा ले आया हूँ। तो भगवान मन में मुस्कुराते हैं कि लोग पत्थर में हमारे दर्शन करते हैं, उस दुष्ट दैत्य को देखो असली के हम बैठे और हमें पत्थर के दर्शन कर रहा है। कन्हैया ने उस दैत्य का सिर लिया और एक पत्थर की चट्टान से ही ले मारा। इतने में तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः तुरंत उसका मानवर्धन प्रभु ने किया। एक समय की बात, वसुदेव के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी नंद भवन में पधारे तो नंद बाबा ने मैया यशोदा ने उनको प्रणाम किया और कहा बाबा आप अच्छे पधारे हमारे गांव में। बाबा हम आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब से हमारे लाला को जन्म भयो है तब से बाकी जीवन में कोई ना कोई संकट हर दिन आता है, हर रोज मेरे बच्चे के ऊपर संकट है। आप जरा उसकी ग्रह दशा को देख करके बताओ कि कैसी चल रही है। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारे छोरन के क्या नाम है। तो मैया यशोदा कहने लगी बाबा नाम तो हमें पता ना है, कहीं हम तो अपने बेटे को लाला लाला कह करके पुकारते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा कितने वर्ष का हो गया। तो मैया यशोदा कहती कि हमारा लाला पूरे 1 साल का हो गया। तो गर्गाचार्य जी ने बहुत डांटा, बोले 1 साल का हो गया फिर भी छोरन के नाम नहीं रखे। तो मैया यशोदा ने निवेदन किया कि आप ही हमारे लाला के नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बच्चों को लेकर के गौशाला में आ जाओ। तो मैया यशोदा के लाला कृष्ण और माता रोहिणी के लाला बलराम जी दाऊ दादा को लेकर के दोनों माताएं कृष्ण को लेकर के मैया यशोदा रोहिणी जाने लगी गौशाला में। तो मैया यशोदा से रोहिणी बहन ने कही बहना यशोदा हमने या गर्गाचार्य पंडित को बहुत नाम सुन रखा है, जाके बारे में बड़ी चर्चा है कि त्रिकालदर्शी है। तो एक काम करते हैं आज या बाबा की जरा परीक्षा लेते हैं कि सही बाबा है कि कच्चो है। बोले कैसे। बोले मैया यशोदा जो तेरो छोरा कन्हैया है भाई मौकों दे दे और मेरो छोरा तू ले ले। अगर सच्चो त्रिकालज्ञ होएगो तो पहचान जाएगा कौन को कौन सा छोरा है और नहीं पहचान पाएगा तो समझेंगे ये रो गैरो वैसो ही है। मैया यशोदा ने कही हाँ ये बात ठीक है। तो अपने लालाओं की बच्चों की अदला बदली करके मैया यशोदा और रोहिणी दोनों गौशाला में पहुंची और वहां गर्गाचार्य जी बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले मैया यशोदा की गोद में लेटे हुए बलराम को देखा, दाऊ दादा को देखा गर्गाचार्य। तो जो दाऊ दादा को देखा तो मैया से कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो मुने आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुर। अरे मैया यशोदा जो तेरे गोद में लेटो भयो है ये तेरो छोरा ना है बल्कि रोहिणी को छोरा है। यार ये बल में बहुत अधिक निश्चय हो इसलिए या छोरा को नाम मैं बलराम रखता हूँ। जो गर्गाचार्य सारे से संकेत किया बहना सच्चो पंडित है पहचान गयो कि मेरी गोद में तेरो छोरा है फिर भी पहचान लियो कौन को कौन सो। और जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में लेटे हुए नन्हे से नीलमणि के समान रोहिणी
जो तेरी गोद में छोरा है या आपको नाम कृष्ण हो देने वाले हैं। तो अब जरा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग चाहते हैं कन्हैया हमारे घर में आए और माखन खाएं और हमें आनंद प्रदान करें। अरे वाह भैया, संसार वासियों पुरवासियों हैं, सभी लोग चाहते हैं। तो कन्हैया से सभी प्रेम करने वाले हैं, आए माखन खाने के लिए कन्हैया को आमंत्रित करते हैं। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया कोरी कोरी मटकीन में, कोरी कोरी मटकीन में, कोरी कोरी मटकीन में धारी धारी गैयन का, कोरी कोरी मटकीन में धारी धारी गैयन का, कोरी कोरी मटकीन में धारी धारी गैयन का, कोरी कोरी मटकीन कोरी कोरी मटकीन में धारी धारी गैयन का, कोरी कोरी मटकीन में धारी धारी गैयन को, धारी धारी गैयन का, धारी धारी गैयन का, धारी गैयन का, धारी धारी गैयन का, कोरी कोरी मटकी में धारी धारी गैयन का। प्यारो ही जमाए राखो दही नंदला, प्यारो ही जमाए राखो दही नंदला, दर्शन की प्यासी गुजरिया यमुना में आओ नंदला, दर्शन की प्यासी गुजरिया भैया मोए हुआ ने पकड़ लिया, बहुत घबराई और दूर से दरवाजे से देखो भाग तो भयो मोको नंद को छोरा देखो। तो मैया मैं समझ गई ये कार्य कनुआ की करतूत है और बिटिया की चुटिया मैंने खटिया से छोड़ी, तो ऐसे ऐसे ये करते हैं। एक गोपी कहती मैया मेरी भी शिकायत सुन ले, मैंने अपनी मटकी जो थी माखन की लटकी उठाएगा तो मटकियां हिलेंगी, घंटियां बजेंगी, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कन्हैया आ गया। और मैया ने कहा था कि कभी कोई गोपी रंगे हाथ कन्हैया को मेरे पास लेकर के आना, तब मानूंगी, क्योंकि कन्हैया कहते हैं मैया ये सब झूठ बोलती है। ये सारी जो शिकायत करने आती हैं सब गोपियां नंबर 1 की झूठी है मैया, मैं सच कहता हूँ। मैया भी कन्हैया का कान खींचते हुए कहती है हाँ लाला, सो तो पूरा भरोसा है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हमारे घर में ही आए हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो गोपी ने भी सोच लिया कि आज कन्हैया को रंगे हाथ लेकर के जाना है मैया जसोदा के पास। तो उसने मटकियों से घंटियां बांध दी और कन्हैया अपने मित्र मंडली के साथ में आए, बहुत सारे बंदर भी आए कन्हैया के साथ में। तो कन्हैया ने जैसे ही देखा कि ये गोपी तो बहुत चतुर है, तो घंटियों से कहा देखो घंटी, हम ब्रह्म हैं परमात्मा हैं, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जब तक हम माखन खाएं तब तक बजना नहीं। तो घंटियों ने भी स्वीकृति दे दी। कन्हैया एक सखा के कंधे पर खड़े होकर के बंसी अपनी कमर में पिस के मोर मुकुट वाले पीताम्बर पहने हुए नन्हे से नटखट कन्हैया जैसे ही उस मटकी पर लटके और अब मटकी निकाल करके स्वयं माखन खाने लगे और अपने अपने हाथों से सखाओं को कन्हैया माखन खिला रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया ने सखाओं को माखन खिलाया वो घंटी नहीं बजी, मटकी उतारी ने 1000 गालियां दी कि ये घर है कि मरघट है। और ऐसा कहकर के जितने बर्तन थे सबको फोड़ करके मैया चला जाता है, ऐसा उपद्रव करता है। तो कन्हैया की रोज रोज की शिकायतों से मैया जसोदा इतनी तंग आ गई कि कन्हैया को साथ पे पहुंचे, ब्रज की माट अपने आप टूट के गिर गए और कहीं इन वृक्षण के नीचे मेरा लाला दब जाते तो आज तो अनहोनी है गई है थी। ऐसा विचार करके नंद बाबा ने निश्चय किया कि
अब हमें गोकुल में नहीं रहना है, गोकुल से कहीं बाहर जा करके हम अपना घर बनाएंगे। तो नंद बाबा ने सारे गोकुल वासियों से कहा, सब लोग तैयार हो गए। तो सारे गांव के लोगों ने अपना अपना सामान अपनी बैलगाड़ियों में लाद करके चलने लगे। और नंद बाबा के एक भैया हैं जिनका नाम है उपनंद। उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा ये वृंदावन जो है हमारे गोकुल से पास में है, और वृंदावन के पास में गोवर्धन है, तो जमुना को जल है, सुंदर गोकुल के लाने जल की भी व्यवस्था है जाएगी, और गोवर्धन की तलहटी में हरी हरी घास है, तो हमारी गैया पशु वो घास को चर के पुष्ट रह जाएंगी, इसलिए वृंदावन ठीक रहेगा। तो आज नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ में मिलकर के गोकुल वासियों के साथ वृंदावन की तरफ चल रहे हैं। मन चलो से वृंदावन धाम, बसे करेंगे राधा राधा नाम, बसे जहाँ बांके बिहारी कोई के चादर। आइए बड़े भाव से चलते हैं ठाकुर जी के दरबार में। किसी के नहीं है तैयार, अभी चलते हैं पर सभी लोग। जय श्री राधा। हरे रटे जा राधे राधे और जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। रटे जा जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे, 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 श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे। वृंदावन में डोले श्री राधे राधे बोले, जो वृंदावन में डोले श्री राधे राधे बोले, जो वृंदावन में डोले श्री राधे राधे बोले, वृंदावन में डोले श्री राधे राधे बोले, विवाह को जन्म सफल है जाए, बने जा राधे राधे, जन्म सफल है जाए, बने जा राधे राधे, से वृंदावन धाम अपार। बने जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार। बने जा राधे राधे। तीरथ है सुंदर ये देवों को भी दुर्लभ, चारज शीस तले उठलाए, हर राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार। बने जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, बने जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जो तू जो वृंदावन जाए, रज में लोट लगाइयो तू जो वृंदावन जाए। ये मन मेरो है मत मेलो, ये मत मेरो है मत मेलो, चारज में ये कन्हैया खेलो, चारज में ये कन्हैया खेलो, चारज में कन्हैया खेलो, चारज खुशी से नहाए लीजो, तू जो वृंदावन जावे, गज गज में लूट लगाए लियो, तू जो वृंदावन जावे।
शीस झुकाए ले जय तू जो वृंदावन जावे रज रज में लूट लगाए ले जो तू जो वृंदावन जावे तू जो वृंदावन जावे तू जो गोवर्धन जावे तू जो वृंदावन जावे तू जो गोवर्धन जावे रज रज में लूट लगाए ले जो तू जो रज रज में लूट लगाए ले जो तू जो वृंदावन जावे पास बने जमुना रानी जो जन हाय बैकुल तिनको बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत की जय। मास्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ थोड़ा पकड़ा दें तो लगेगी हमसे। एक मंच द्वारा महाचार्य जी से बिना करेंगे कोई घोषणा ऐसी न करें जो अनुचित हो। जैसे अभी कुछ बोलो बोलो बोलो। कुछ देर पूर्व आपने ये कहा था कि भाई ये महाराज बैठी हुई है तो नहीं आ रही। रुपया कितना पहना था? तू 50 रुपये लेके आओ फिर तो हमसे रुपये ले लेना। ये नहीं सोचा हमने तो जाकर ही केवल सुनता सुधा ले 50 रुपये हमसे। आयो न लोक लुभायन बैठो करो वह कुंज कुटीर में बैठो करो तब राधिका पायन। राधिका रानी के चरणों को दबाते हुए जब बने बारे गोलाम तेरो
कालिया नाग के फनाली पर कर रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर चित्र इस दृश्य का खींचा है। आए गोविंद के तांडव तांडव गति मुंडन पैरा चतुर्धारी, तांडव गति मुंडन पैरा चतुर्धारी। गोविंद हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपके चरणों की रज लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा रज तो तब मिलेगी जब नाग के फन से उतर जाएंगे। परमात्मा नाग के फन से उतर गए। नागरों ने नागराज से कहा कि भगवान के परिवार के ही वंश के ही नाग होते हैं जिनके ऊपर भगवान के पद्म छपे रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अब हमारे चरणों के निशान तेरे फन के ऊपर बन चुके हैं। अब तू कहीं पर भी जा, तुझे कोई भय नहीं है, कोई तुझे मार नहीं सकता, क्योंकि अब तू हमारा हो चुका है। बंधुओं, कुत्ते दो तरह के होते हैं। कौन से? एक होता है पालतू जिसके गले में पट्टा बना रहता है, और एक होता है फालतू जो गली कूचे में चाया घूमते रहते हैं। पालतू कुत्ते में कोई डंडे नहीं मार सकता, और फालतू कुत्ते में जिसकी मर्जी आए वो डंडे बजाते रहे, और जिसके गले में पट्टा लगा रहता है वो पालतू होता है। और पालतू कुत्ते में कहीं आपने डंडा बजा दिया, मार दिया, तो महाराज पड़ोसियों में आपस में डंडे बज सकते हैं, इतना मुसीबत आ सकती है। इसलिए भगवान ने भी कहा कि अब तुम हमारे पालतू हो गए हो, क्योंकि निशान हमने अब तुम्हारे फन पर बना दिए हैं। बंधो, जो हम टीका लगाते हैं, गले में कंठी पहनते हैं, ये भी भगवान के चिन्ह हैं। जैसे माताएं अपने पति के श्रृंगार के स्वरूप मांग भरती हैं सिंदूर से, तो मांग भर, अच्छा मांग भी आजकल तो फैशन चलेगा, जरा सा भरी जाती है। नहीं, शास्त्र कहता है कि मांग माथे से लेकर के पीछे तक पूरी भरना चाहिए, जो पति को दीर्घ आयु प्रदान करती है। और जिस सिंदूर से आप मांग भरती हैं, ध्यान से सुनना, वो सिंदूर किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। अपना वो सिंदूर किसी और सुहागन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ा भारी दोष बताया गया है। और जिन बहनों की शादी होती है, शादी में सबसे पहले जिस सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सिंदूर मरते दम तक चलते रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि वो तो कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा, फिर बचाएंगे कैसे? तो जिस सिंदूर से जो आप विवाह हुआ है शादी के मंडप के नीचे, उसी सिंदूर से मांग भरते रहें, और जब खत्म हो जाए तो जरा से सिंदूर में और मिला दें, और वो खत्म हो जाए तो उसमें और मिलाते जाए। ऐसा कर करके वो सिंदूर चलता रहेगा, और उस सिंदूर से अगर आप मांग भरेंगी तो आपका जो सुहाग है, आपके पति है, उनकी दीर्घायु की प्राप्ति होती है। या जो होना है। बंधो, जिस कथा का आपको इंतजार था, अब चूंकि समय कम रहता है इसलिए संक्षेप नहीं, हमें बहुत सारे प्रसंगों को जल्दी जल्दी करना होता। अन्यथा ये कालिया नाग की ही कथा ऐसी थी कि सवेरे से शाम बैठे तब भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन कुछ कथा को विस्तार से, कुछ को संकेत में, यही विधि के द्वारा ही कथा पूरी हो पाएगी, क्योंकि 7 दिनों में ये इतना बड़ा ग्रंथ है, कैसे भी संपन्न नहीं हो सकता। 18,000 श्लोक भरे हुए हैं, तो जो विशेष विशेष प्रसंग हैं उनको ही 7 दिनों में सुना जा सकता है। परमहंसों की परम संहिता है। तो नंद भवन में, सारे वृंदावन में, घर घर में मालपुए, पकवान आदि व्यंजन बन रहे हैं। कन्हैया बाबा के पास में गए, नंद बाबा के पास में, और पूछने लगे, अच्छा आप लोगों के जो मन हैं, चित्त हैं, थोड़े से चंचल से नजर आ रहे हैं, तो इधर उधर जो है आपका ध्यान जा रहा है, तो आए पहले तो गोवर्धन का, कोई वृंदावन का कोई भजन गुनगुना लेते हैं, तब यह गोवर्धन नाथ की लीला को, चरित्र को श्रवण करेंगे। अच्छा, कितने लोग शांति से 15-20 मिनट बैठ सकते हैं, जरा आप बता के बताओ। जल्दी तो नहीं है, 15-20 मिनट में ही कथा संपन्न कर लेंगे, किसी को कोई जल्दी तो नहीं? अब नाचने वाले अभी तैयार हो जाओ, जब भजन आधा हो जाता है तब उठ करके आते हैं, और जब पूरा हो जाता है तब नाचते हैं। इसलिए पहले ही आ जाओ, फिर को नाचना। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है।
भक्त जन पड़े रहे चहोर, भक्त जन पड़े रहे चहोर, पपीहा चातक हंस चकोर, पपीहा चातक हंस चकोर, जो बोले बोल धनवान जटा कर तीन लोक से न्यारी है गोबर धनवाना। चढ़े दूध की धार, यम चढ़े दूध की धार, यम के बंदर की धार, यहाँ के बंदर करे सत्कार, यहाँ पर बंदर करे सत्कार, यहाँ की पूरी ब्रह्मा है अपार, यहाँ पर कर गंगा पुष्प के फूले फुलवारी है गोवर्धन सदा कर तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन में क्या है तो कहा चाहता है। कन्हैया ने कहा बाबा हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी जो गौएं हैं वो गोवर्धन की तलहटी में लगी हुई हरी घास को चरती हैं और गोवर्धन के पास में बहने वाली जमुना को जल वो पीती हैं। तो और जब भी विश्राम करना होता है तो गोवर्धन के ऊपर लगे हुए वृक्ष की छाया में गौएं विश्राम करती हैं। तो गोवर्धन से ही हमारा लालन पालन हो रहा है, रोटी कपड़ा और मकान सब गोवर्धन पूर्ति कर रहे हैं। तो पूर्ति